great evening, ladies and gentlemen, to all of you. I am Professor Amol Mule from Liberation Coaches Private Limited. I am the Director of Liberation Coaches Private Limited. I am also the Dean of Liberation Business School. इसके साथ ही साथ मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा, ट्रांसओशन, टाटा मोटर्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऐसी 200 से ज्यादा कंपनीज का। और इसके अलावा मैं बिजनेस कोच हूँ। आज मैं आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में जिसका नाम है कामयाबी की दस्तक आपके दरवाजे पर। मैं पहले यह बता दूं कि मैं किन लोगों से बात कर रहा हूं, मुझे आप लोगों के बारे में क्या पता है, मुझे आप लोगों के बारे में क्या बताया गया है, मेरा आपकी इंडस्ट्री के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है। मैं जानता हूं कि मेरे सामने बैठे हुए सारे ही लोग एलआईसी के एजेंट्स हैं। एलआईसी का हमारी जिंदगी में मतलब क्या है? हर हिंदुस्तानी दिल में एलआईसी स्टैंड्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस बोलेगा तो एलआईसी, एलआईसी बोलेगा तो लाइफ इंश्योरेंस। गाड़ी खरीदने जाऊं तो 4 ऑप्शन रहेंगे मेरे पास में, लैपटॉप खरीदने जाऊं तो 5 ऑप्शन होंगे मेरे पास में, जूता खरीदने जाऊंगा तो 50 ऑप्शन होंगे मेरे पास में, इंश्योरेंस खरीदने जाऊंगा तो एक ही ऑप्शन होता है मेरे पास में, एलआईसी। आज इतने साल हो गए ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है। देयर वाज अ टाइम, और मैं बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता हूं, 2000-2001-2 के दौरान हम पढ़ाते थे एलआईसी की केस स्टडी कि किस मुश्किल से गुजर रही है जैसे ही प्राइवेट कंपनीज आई। हम 2002 में एलआईसी की मुश्किल की केस स्टडी पेश करते थे। हम आज भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में, टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में एलआईसी की केस स्टडी डिस्कस करते हैं और अब यह शेयर करते हैं कि 8 सालों में कैसे कंपटीशन को मात देकर यह कंपनी 10 गुना आगे निकल गई। आप कहेंगे भाई ये मेरी ही कंपनी की बात मुझे क्यों बताता है? बताने लायक बात इसलिए है क्योंकि एलआईसी 10 गुना आगे निकल गई है, बहुत आगे निकल गई है। एलआईसी के हमारे 12-13 लाख इंश्योरेंस भाइयों, एजेंट भाइयों में से बहुत सारे लेकिन उधर ही अटके पड़े हैं। एलआईसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज गॉन बियॉन्ड, इट हैज रियली अचीव्ड वेरी वेरी वेल, इट हैज बिकम अ ग्लोबल नेम, वैश्विक और जागतिक दर्जा का नाम बन गया है एलआईसी ऑफ इंडिया। लेकिन हमारे एजेंट भाई बहुत सारे पीछे रह गए हैं उस दौड़ में। उनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन आगे निकल गई है और वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स मार्केट में लाते हैं वो खुद पीछे रह गए। एलआईसी का मतलब है प्रोटेक्शन, एलआईसी का मतलब है एड टू सेविंग्स, बचत में मदद करता है। एलआईसी का मतलब पैसा जब चाहे तब, एलआईसी का मतलब टैक्स रिलीफ, पैसा बचता है, टैक्स का पैसा बचता है। एलआईसी का मतलब है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी मेरा एलआईसी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इतना जबरदस्त ब्रांड है मेरी मगज में और मेरे घर के हर मेंबर के मगज में और जिससे भी मैं मिलता हूं हर उस व्यक्ति के मगज में। इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ब्रांड, वेरी रिस्पेक्टेड ब्रांड। और ऐसा ब्रांड जिसने 50 साल अपने आप को बनाया है इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स। ऐसा नहीं, देयर वाज पहले 30-40 साल ऐसे भी रहे निश्चित रूप से जिसमें मोनोपोली थी, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं था, तब की बात और थी। लेकिन कंपटीशन आने के बाद भी ये जहां की तहां है, बल्कि और बेहतर हो गई, और भी बेहतरीन हो गई। अब मैं एलआईसी की ब्रांचेस में जाता हूं, मैं देखता हूं यार ये दिस इज नॉट एलआईसी। ये वो 7-8 साल पहले की ब्रांच नहीं है जिधर वो घर 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 पंखा घूमता था। आइला चकाचक एमएनसी ऑफिस लगता है। आई डोंट नो, पता नहीं नासिक के ऑफिस कैसे हैं, बट मैं जिन बंबई के ऑफिस को देखा हूं, मैंने जिन बंबई के एजेंट से मेरी मुलाकातें हुई है, 7-8 साल पहले मिलता था, भारी खींचती है। आज 8 साल के बाद देखता हूं तो मुझे इसमें निश्चित रूप से इस कंपनी की मैनेजमेंट और इस कंपनी के जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, मुझे इनको स्टडी करने में बेहद मजा आता है कि पिछले 10 सालों में इन्होंने अपनी आदतें, अपने तौर तरीके, अपनी काम की स्टाइल, अपने प्रोफेशनल आउटलुक को किस तरीके से बदला है कि जब ये बदले एज लीडर्स, पूरा का पूरा एजेंट समुदाय बदल गया है। आई रियली फील वेरी वेरी प्राउड टू हैव सच अ बिग कॉर्पोरेशन, जिसका मैं खुद भी एक स्टेक होल्डर हूं, बिकॉज ये मेरे अपनी गवर्नमेंट की कंपनी है। सो आई फील वेरी वेरी प्राउड कि ये मेरे सरकार की कंपनी है। और मजे की बात देखिए, ऐसी इंश्योरेंस कंपनी की, ऐसे पावरफुल कॉर्पोरेशन के कस्टमर्स कौन है? ऐसा हर व्यक्ति जो 18 के ऊपर है इस कॉर्पोरेशन का कस्टमर है।
ऐसा हर व्यक्ति जो 18 के ऊपर है इस कॉरपोरेशन का कस्टमर है। यानी कि अगर मैं गिनूं तो साधारण मिनिमम 60 करोड़ से ऊपर ग्राहक हैं, कंसीडरिंग कि जिन्होंने अब तक पॉलिसीज छुए नहीं है, अब तक इंश्योरेंस को छुआ नहीं है। 60 करोड़ ग्राहक है। LIC जैसा जबरदस्त ब्रांड, 50 साल का अनुभव और 60 करोड़ ग्राहक। तो मेरे मन में सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो इस ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट ने कहां होना चाहिए? यह ऑर्गेनाइजेशन ऑन द टॉप है, इसके कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है, इसके प्रोडक्ट्स हर रोज नए हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स में डील करने वाला व्यक्ति और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति कहां होना चाहिए? एग्जैक्टली कहां होना चाहिए सर? कहां होना चाहिए? टॉप पे। एब्सोल्युटली राइट, आई कंप्लीटली एग्री कि ऐसी कंपनी, ऐसे प्रोडक्ट्स, तो फिर हमें कहां होना चाहिए? एब्सोल्युटली ओवर द टॉप। एब्सोल्युटली ओवर द टॉप होना चाहिए। हम में से हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी क्षेत्र की जबरदस्त ऊंचाइयों पर होना चाहिए निश्चित रूप से। तो दूसरा सवाल मेरे मन में उठता है, क्या हम हैं? क्या हम ऊंचाइयों पर हैं? आर वी ऑन द टॉप? क्या हम में से सभी लोग अब टॉप पर पहुंच गए हैं? क्या हम में से सभी का TOT और COT हो गया है ना? तो फिर सवाल उठता है ना कि ये घोड़ा कहां अड़ रहा है? इतनी जबरदस्त कंपनी, ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट्स, ऐसा जबरदस्त नाम, 50 साल से ज्यादा का अनुभव, पीछे खड़ा है इतना पावरफुल मजबूत डेवलपमेंट ऑफिसर, और ये ग्रोइंग सिटी लाइक नासिक। फॉरगेट नासिक, एनी सिटी इन इंडिया इज ग्रोइंग। आप किसी भी शहर में हाथ डाल दीजिए, केवल सोना है बस। अगले 50 साल सोना ही लूटना है। नासिक भी लूट रहा है। आप लूट रहे हैं? आर यू ऑन द टॉप? हां या ना? आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है ऑन द टॉप है तो से यस, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी ऑन द टॉप नहीं है तो से नो। यस और नो? ओके, कोई बात नहीं, उसी के लिए तो मैं आया हूं। तो मेरे मन में यह भी सवाल उठता है कि अगर इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, अगर इतने जबरदस्त हमारी कंपनी का नाम है, तो हम उतने कामयाब क्यों नहीं हो रहे जितने कि हमने होना चाहिए? साधारण से साधारण कंपनीज के एजेंट्स आगे बढ़ रहे हैं, और साधारण से, जबकि आप भी जानते हैं कि उनकी प्रोडक्ट्स में क्या दम है, जबकि आप भी जानते हैं कि किस टाइप का क्रेडिबिलिटी वो उन्होंने मार्केट में सेट किया। बावजूद इसके, और फॉरगेट जस्ट एजेंट्स, किसी और बिजनेस में आपके कोई साथी होंगे, कोई कुछ बिजनेस करता होगा, कोई कुछ बिजनेस करता होगा, आपने कई बार देखा होगा लोगों को कि आगे बढ़ रहे हैं लोग, और जबकि उनके पास उतने अच्छे प्रोडक्ट्स भी नहीं है, जबकि उनके पास उतना नाम नहीं है। छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप करता है, आपके साथ में कोई दोस्त था और आपने देखा कि 10 साल पहले उसने सेटअप किया था, 10 साल में यार 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ कमा लिया। आपने देखा किसी ने ट्यूशन क्लासेस शुरू की थी, अब वो उसके पास में पहले 20 स्टूडेंट थे, अभी 200, 500, 1000, 5000 हो गए। आपको निश्चित रूप से यह सवाल उठा होगा, मेरे मन में तो उठता है। मैं तो देखता हूं कि क्यों कुछ लोग ज्यादा कामयाब और क्यों कुछ लोग कम कामयाब। मैं तो ये देख रहा हूं बार बार, और अपने आप से पूछ रहा हूं कि क्यों कामयाबी हमारे दरवाजे पर दस्तक देकर चली जाती। प्लीज कम इन। बाय द वे, किस में घर पे होना चाहिए और नहीं होना चाहिए इसका फैसला मैं करती हूं, लोग नहीं करते हैं। फाइन। वैसे आप तैयार हैं क्या? एब्सोल्युटली तैयार है। लगता तो है नहीं। क्या ढूंढ रही है? मैं हूं। अरे मैडम, मैं यहां हूं। अरे आप तो यहां हैं, लेकिन मेरे 4 साथी कहां हैं? आपके 4 साथी? मुझसे पहले जो आते हैं मेरे 4 साथी, जिसके पीछे पीछे मैं चली आती हूं, वो लोग कहां हैं? I don't know, ऐसे किसी 4 साथी के बारे में मुझे नहीं पता, मैंने नहीं छुपाया। प्लीज, मेरे अंदाज में, मेरे ज्ञान में ऐसे कोई 4 साथी नहीं है। वैसे मैडम मैं क्या बोलता हूं, ओ मैडम जाने दो, वो 4 साथी आएंगे, आते रहेंगे। अब आप आ ही गई हैं तो फटाफट हमारी फाइल साइन कर दीजिए, हमको कामयाब बना दीजिए। आपकी फाइल में? हाँ। देखिए, आप तो कह तो रहे हैं कि आप तैयार हैं। हाँ, उस पर मेरे 4 साथी यहाँ पर जिनको पहले आना चाहिए वो भी यहाँ पर नहीं है। मुझे तो लगता नहीं है कि आप तैयार हैं मूले साहब। देखिए ऐसे मैडम, अब आपके 4 साथी आएंगे कब, वो हमारे घर में रहेंगे कब, वो हमारे होंगे कब? ये लंबा कट छोड़ी, शॉर्टकट में कुछ निपटा दीजिए, आपके चाय पानी का देख लेंगे।
चाय पानी का देख लेंगे। मतलब चाय पानी मतलब देखिए, अभी आप लोगों की फिक्र हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप भी कई सारे घरों में जाती हैं, आने जाने का खर्चा तो होता ही होगा। माफ कीजिए, आप किस चीज की बात कर रहे हैं? खर्चा पानी बोले तो कैसे समझाएं? हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ चीप। आपको शर्म आनी चाहिए। आप चाहते हैं कि बस 1-2 रुपया यहां पर फेंक करके आप कामयाबी को पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। उफ, माफ कीजिए, आपका लिस्ट तो अपने नाम से, आपका लिस्ट यहां पर मैंने रखा हुआ है और आपका नाम यहां से कट रहा है। अरे ऐसा नहीं कीजिए, एक और मौका दीजिए। मैं समझ रहा हूं कि आपके 4 साथी भी हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब देखिए, योर चॉइस। ऐसे निपटाकर मैं नहीं जाने वाली हूं। वैसे मेरे पास और कई सारे लोग हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। मैं उनके यहां पर जाकर के फिर आपके यहां पर जरूर आऊंगी, लेकिन तब तक मेरे 4 साथी यहां पर आ जाने चाहिए। एंड बाय द वे, उनके सामने ये चाय पानी की बात मत कीजिए, वरना आपका कान मरोड़ करके आपको यहां पर डिशों कर देंगे। समझ गए ना? ठीक है। मेरे दरवाजे से गई, आपने देखा। आपको क्या लगता है ये बार बार आकर चली क्यों जाती है? एक बात तो निश्चित रूप से बता दूं कि बार बार आती है क्योंकि वो खुद कह रही थी कि मैं सभी दरवाजों पर जाती हूं, मुझे परहेज नहीं किसी दरवाजे पर जाने से। जात का, पात का, धर्म का, नाम का, अपब्रिंगिंग का, मुझे कोई परहेज नहीं। मैं सब दरवाजों पर जाती हूं, पता नहीं क्यों, लेकिन कई सारे दरवाजों से वो लौट जा रही है। आपको क्या लगता है? अरे आप तो गंभीर हो गए। रिलैक्स, गंभीर नहीं हो जाइए यार, गंभीर नहीं हो जाइए। बात कीजिए, बोलिए। अरे बोलिए, आपको क्या लगता है? अब ये उदाहरण देख लीजिए, ये यहां से चली गई, अपना नहीं सही, मेरे उदाहरण में बोल दीजिए कि क्यों गई। उसके 4 साथीदार नहीं थे। हाँ, ऐसे कुछ तो कह रही थी, गॉड नोज व्हाट। आई हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उसके 4 साथीदार कौन है। हाँ, ये बात तो सही, आई एग्री। मैं सोया था, मैं कई साल सोया था। मैं आपको सचमुच बोलता हूं ना, आधी जिंदगी तो साली सोने में निकल गई। आई टेल यू, अकल आते आते बहुत टाइम चला गया, लेकिन वो आई और उसके बारे में आपको शेयर करूंगा। तो मैं सोया था, आई कंप्लीटली एग्री। यस, क्यों चली गई कामयाबी मेरी जिंदगी से, आपकी जिंदगी से, और या क्यों आई नहीं अब तक? बोलिए। मैडम 2 मिनट रुकना, आता हूं बता भी। हाँ, मैं तैयार नहीं था। ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं तैयार नहीं था मतलब क्या? हाँ, मैं तैयार नहीं था मतलब क्या? सर आपका नाम क्या है? आपने कहा ना मैं तैयार नहीं था। जी मैं सपना, वो तो है, क्या करूं। इतनी अच्छी मैट्रेस थी, बढ़िया सा मौसम है, बारिश शुरू हो गई है, सपने नहीं देखूं तो क्या करूं। ये सर जी, मैं टाइम वेस्ट कर रहा था, एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। किसी ने लेकिन बहुत अच्छी बात कही, मैं तैयार। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं वहां पर पीछे? नहीं, ओके फाइन। मैं तैयार नहीं था, आई कंप्लीटली एग्री। मैं तैयार नहीं था, और मुझे लगता है कामयाबी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, देती है, बार बार दे चुकी है। हम में से कई लोग तैयार नहीं है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? शायद मैं आप ही की बात को दोहराऊंगा, लेकिन अपनी जबान में दोहराऊंगा, अपने तरीके से पेश करूंगा। ये दस्तक देकर चली गई, ये लौट गई, आपने कहा मैं तैयार नहीं था, फाइन, लेकिन पहले डिफाइन तो कर लें, ये है कौन? कामयाबी का मतलब क्या है? कामयाबी का मतलब है जब एक व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है समाज में। वहां पर किसी ने कहा कि मान सम्मान मिलता है, तो हम कहेंगे कि कामयाब है ये व्यक्ति। केवल मान सम्मान से चलेगा नहीं, चलो पैसा भी लगता है घर चलाने को। बहुत मान मिला, खाने के लाले, कैसे करेगा? घर नहीं चलेगा, बीवी कोसेगी, बाहर बहुत बड़ा नाम, उर्दू के प्रसिद्ध शायर, घर पे रोटी नहीं। पैसा कमाना ही कामयाबी है। ओके, दैट कैन बी वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। बट फिर ऐसे भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं हमको कि जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बाकी लोग उसको कामयाब बोलते हैं, वो खुद को बहुत गाली देता, तो ये भी एक लफड़ा हो गया। तो अपने को बैलेंस चाहिए है, ठीक है नहीं? अपने को माल चाहिए, साला बहुत प्रश्न नहीं, इसमें सवाल ही नहीं। आपने को माल बहुत चाहिए, आपने को पैसा बहुत चाहिए, लेकिन विल स्टार्ट विद मान एंड सम्मान। इसको क्या है, मान सम्मान का ऐसा है कि ये आएगा, इसके पीछे पीछे पैसा आ जाता है जनरली। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, जनरली
ऐसे हमारे मराठी के बहुत सारे कवि हैं जिनके पास मान और सम्मान है, पैसा ही नहीं। उनके बच्चे को इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का तो हो गया वांदा, नई कविता लिखेगा फिर, विद्रोहाची कविता, इंजीनियरिंग बिल्डिंग टका। So that doesn't make any sense. मान सम्मान in itself wouldn't make any sense. पैसा in itself wouldn't make sense. चाहिए दोनों, केवल उससे काम नहीं बनेगा। बहुत पैसा आ गया, समाज में बहुत रिस्पेक्ट है, बीवी छोड़ के भाग गई, अब वो पैसे का करने का क्या? बहुत पैसा, ये बड़ा पैलेस, आप और आपका वॉचमैन, 2 ही आइटम, आपका कुत्ता भी आपके साथ गया छोड़। तो मान सम्मान पैसा, साथ में रिश्ते भी चाहिए। कुत्तों के साथ नहीं, इंसानों के साथ रिश्ते चाहिए, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, अपनी और दोस्तों के साथ, जबरदस्त रिलेशंस, पावरफुल रिलेशंस हमको चाहिए। काम मंचा, किसी ने कहा ना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। हमारे एक दोस्त है, कुछ 100 करोड़ का धंधा करते हैं, मर्सिडीज में ही उतरते हैं, जब भी उतरते हैं पैसा भी बहुत कमाते हैं, हमेशा कंप्लेंट करते हैं, ये साला कोई धंधा है। सर मैं आपको बोलता हूं, ये साला कोई धंधा है, ये साला कोई धंधा है। अभी तो करता क्यों है तू? रोज सुबह उठ के रोता है, ये साला कोई धंधा है, ये साला कोई धंधा है। नहीं, ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहा है। हाँ, उसको स्टील बेचता है, स्टील बेचना उसको पसंद नहीं, ये साला कोई धंधा है, ये सर दिल करता है थोड़े वो स्टील उठा के डालो सर पे। नहीं तेरे को पसंद तो छोड़ना, जा किधर हिमालय जाके बैठ उधर, बी हैप्पी। व्हाट इज द ब्लडी पॉइंट हैविंग सो मच ऑफ मनी एंड ड्राइविंग अ मर्सिडीज बेंज? बाहर वाले को लगता कितना सक्सेसफुल आदमी है, अंदर वाले को लगता कितना हैप्पी आदमी। वो एक कितनी सुंदर ऐड आती है टीवी पर, वो बालों को लेकर के ऐड आती है, सबके अपने अपने सपने होते हैं टाइप्स, मन शांति हो, किसी ने कहा कि सेटिस्फैक्शन हो, ऐसा लगना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे मजा आ गया, कैसे छान छान वाटते। नहीं तो शाम को घर आएगा आदमी, पैसा भी कमा लिया और नाम वाम कमा लिया, और घर पर आया, बच्चे बोले पप्पा अभी अपन फुटबॉल खेलते, टीवी बंद कर पहले, साउथ अफ्रीका में फुटबॉल मैच बंद करो, क्या आवाज है? तो शांति नहीं है। तो ऐसा सक्सेस कोई काम का नहीं है, ऐसा सक्सेस को आप सक्सेस ही नहीं कहेंगे। आप देखेंगे, आप बड़ी बड़ी सोसाइटीज के नीचे आप जाएंगे ना, आप 15 मिनट खड़े रहिए, 50-100 फ्लैट होते हैं, और बड़ी सोसाइटीज में बोल रहा हूं, यानी एक फ्लैट 4, 5, 6, 8 करोड़ का रहेगा, नीचे गाड़ियां सब बड़ी बड़ी होगी। जाहिर है आप कहेंगे यार सक्सेसफुल लोग हैं। आप 15-20 मिनट नीचे खड़े रहो, ऊपर से बड़ी बड़ी आवाजें आएंगी 2-4 फ्लैट में से, गारंटेड। ऐसा नहीं यार, शांति नहीं है, माल लेकर आ गया, शांति नहीं ला पाया। सो दैट अगेन इज नॉट कामयाबी। चाहिए तो सभी कामयाबी, तब भी हम कहेंगे कि उसके साथ में भाई सब कुछ खुद के लिए तो नहीं, हो अपने सामाजिक उत्तरदायित्व है वो भी पूरे हो जाए। क्या आपके मन में था एक सपना कि मैं मंदिर बना दूं, वो पूरा हो जाए। आपके मन में था एक सपना कि मैं एक हॉस्पिटल बना दूं, वो पूरा हो जाए। आपके मन में था एक सपना कि मैं अंधों के लिए एक स्कूल बना दूं, वो पूरा हो जाए। आपके मन में था एक सपना कि एक मैं बूढ़े लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए एक अनाथालय बना दूं, वो पूरा हो जाए। तो आपके सामाजिक उत्तरदायित्व पूरे हो जाए तो मैं कहूंगा आप कामयाब हैं। तो जब आपके पास मान सम्मान हो, आपके पास पैसा हो, आपके रिश्ते मजबूत हो, आप मनचाहा काम, आप जो चाहते हैं वो काम कर रहे हो, आपके मन में शांति हो और आपका सामाजिक उत्तरदायित्व अगर पूरा हो रहा हो, तो मैं कहूंगा कि आप एक कामयाब व्यक्ति है, आप एक कामयाब LIC एजेंट हैं। सीयूसी सर, अगर ये मैं कह रहा हूं कामयाबी की कंडीशंस हैं, तो इस सवाल का जवाब देना भी तो आवश्यक पड़ता है कि कामयाबी किन्हें मिलती है। इस बार मैं यहीं पर बैठे किसी एक व्यक्ति के जवाब का सहारा लूंगा। उन्होंने कहा था कामयाबी उन्हें मिलती है जो उसके लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड का इस्तेमाल किया था, जो उसके लिए रेडी रहते हैं। वो तो दरवाजे पर आती ही है यार। यू कांट से कि बिकॉज मैं यार ये नासिक में छोटे से गली में छोटे से घर में पैदा हुआ था बोल के मेरे घर पे नहीं आई यार, आई। कामयाबी का ऐसा है कि वो
एड्रेसेस नहीं चुनती, वो दरवाजे जात पात पर, नाम पर और बैकग्राउंड के बेसिस पर नहीं चुनती। किसी ने आप में से बिल्कुल सही कहा, वो तैयारी की बेसिस पर चुनती है ऐसे दरवाजे, और आने के बाद फिर से चेक भी करती है कि ये आदमी सही में तैयार है कि नहीं, ये व्यक्ति सही में तैयार है कि नहीं, ये स्त्री पुरुष, ये एजेंट, डेवलपमेंट ऑफिसर जो भी है, ये व्यक्ति, ये कामयाब बनने के लिए तैयार है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि तैयारी की डेफिनेशन भी बड़ी आवश्यक है। तैयारी का मतलब क्या है? तैयार तो सब है, मैं भी तैयार बैठा हूं, आप भी तैयार बैठे, हाँ पैसा आएगा तो किसको नहीं चाहिए, आप तैयार हैं, है कि नहीं? आपको अभी मान सम्मान मिलेगा। अभी आप यहां से बाहर से निकले, अभी आप गेट के बाहर निकले और 10-20 फोटोग्राफर खड़े, अरे आगे साहब, आगे साहब, आगे साहब, आगे, किसको नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं? तो आप तैयार बैठे हैं, किसको नहीं चाहिए? आज आप यहां से घर जाए और बीवी आपके गले में उड़ के राजा कुठे गिला होता, तो आपको कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपको अगर सब सामने से मिले तो आपको प्रॉब्लम क्या है? आप तो तैयार बैठे हैं, है ना? आप तैयार बैठे हैं ना, मैं भी तैयार बैठा हूं। मतलब बड़ी प्रॉब्लम है उसी कि आपकी डेफिनेशन तैयारी की, मेरी डेफिनेशन तैयारी की, और वो जो मेरे घर में आने वाली थी उसकी डेफिनेशन तैयारी की, यानी परिभाषा, तैयारी की परिभाषा, इसमें शायद बहुत फर्क है। इसलिए वो आकर कुछ ढूंढ रही थी, मैं बार बार उसको दिखा रहा था, देखिए नहा धोकर खड़ा हूं, हैंडसम हूं, कामयाब बनने के लिए तैयार हूं, पैसे जमा करने के लिए जेब है, मान सम्मान लेने के लिए एकदम टाई सूट खड़ा हूं। बट द बड़ी प्रॉब्लम वाज, उन्हें लगा कि मैं तैयार नहीं, शायद कुछ और ढूंढ रही थी। ये घटना मेरे साथ में मेरे साथ कई सालों पहले घटी है। कई सालों पहले से मतलब है मेरा कि कई बार ऐसी घटी, कई बार लगा कि अब बस नाउ आई एम ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल। आई थिंक मोर, एक तो उनका दरवाजे में आना, एक तो उनका आना, दूसरा उनका हमारे साथ हमारे घर में रहना, दो अलग बातें हैं। कामयाब बनना, जैसे उन्होंने कहा कि वो इनकी एक कामयाबी जो है ना, कामयाबी मैडम जो है ना, इनके कई सारे रिश्तेदार हैं। इनके रिश्तेदारों में एक इनकी कजिन भी है, मौसेरी बहन है, दूर की है। वो पहले मुझे लगा था कि आजकल कामयाबी रियलिटी शोज में बहुत दिखती है, तो पिछली बार कामयाबी मैडम जब घर पे आई थी तो मैंने उनको बोला था कि आजकल आप रियलिटी शोज पे बहुत दिखते हैं। बोले, बॉस वो रियलिटी शोज पे दिखती है ना, वो चीप वाली मौसेरी कजिन है, वो उसका नाम पब्लिसिटी। वो किसको भी मिलती, ऐसे रियलिटी शो पे जाने का, कुछ तो ड्रामा कर देने का, फिर जोर जोर से रोने का, पब्लिसिटी, फुल पब्लिसिटी, एकदम फुकट चकट फू, टेंशन नहीं। पब्लिसिटी किसी को भी मिलती है, और जिस घर में पब्लिसिटी आएगी उस घर में ही आएगी नहीं। इनका 36 का आंकड़ा है, मेरे को अंदर की बात मानो, इनका जमता नहीं, लेडीज लोग का वैसे ही जमता नहीं, तो ये कामयाबी का और पब्लिसिटी का जमता नहीं। कामयाबी को चीप पब्लिसिटी पसंद नहीं है, तो तैयारी से मतलब है कामयाबी का। जब वो अपने 4 दोस्त ढूंढ रही थी तो मैंने भी कई सालों से ढूंढा कि यार इसकी ये 4 दोस्त है कौन, ये कामयाबी मैडम जो बार बार आकर चली जाती है, तो इनकी ये 4 दोस्त है कौन। मैंने देखा इनका पहला दोस्त उस कैटेगरी में आता है जिसके बदौलत रोज लोग नया कुछ सीखते हैं, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, रोज कुछ नया सीखते हैं। तो तैयार हम किसको कहेंगे? हम उसको तैयार करेंगे जो रोज कुछ नया सीखता है, जो रोज कुछ नया सीखता है, जो रोज अपने आप को डेवलप करता है, जो रोज अपने आप को नया बनाता है। मैं कहूंगा कि वो तैयार है। केवल रोज नया सीख कर चलेगा नहीं, वो लोग जो उस सीख को रोज 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 काम में उतारते हैं, तो जो रोज काम करते हैं, यानी कि जो डिसिप्लिन्ड है, यानी कि जो अनुशासित है, वो तैयार है। पहला साथी कामयाबी का ज्ञान, दूसरा अनुशासन, तीसरा साथी कामयाबी का। मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ, मैंने जब बड़ा स्टडी किया, मैंने देखा कि कामयाबी का तीसरा साथी बड़ा जिगरबाज साथी है, जोखिम। कामयाबी उन्हें मिलती है जो जोखिम उठाते हैं, जो रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, अंधाधुंध नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, जोखिम उठाते हैं। ये उनका तीसरा साथी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सो ज्ञान, अनुशासन, जोखिम, इसके अलावा भी उनका एक चौथा साथी है,
इनका ये चौथा साथी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्साइटमेंट, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोटिवेशन, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ उत्साह है, एक्साइटमेंट है, ड्राइव है। तो तैयार उनको कहते हैं जो हरदम जवान रहते हैं। जवानी कामयाबी की चौथी साथीदार है। जवानी जो है, एक्साइटमेंट जो है, जोश जो है, यह कामयाबी का चौथा साथी है। ये चार साथियों के बारे में मैंने कितने सारे, क्योंकि मेरे कई सारे छोटे छोटे गांवों से आए मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैं आपको बताता हूं, आप ही की उम्र से या आपसे भी शायद बड़े होंगे मेरे स्टूडेंट्स। मेरे ज्यादातर स्टूडेंट्स 45-50 के बीच में आते हैं और ज्यादातर का एवरेज 50 से 100 करोड़ के बिजनेस चलाते हैं। छोटे छोटे गांव से आए थे, कोई 10वीं पास, कोई 12वीं पास, किसी को इंग्लिश नहीं आता, कोई ग्रेजुएशन कर गया, कोई शायद पीएचडी। वो एजुकेशन बैकग्राउंड कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आए थे लेकिन छोटे छोटे गांव से और बड़ी मेहनत से उन्होंने अपनी अपनी बिजनेसेस खड़े किए हैं, अपने अपने बिजनेसेस बनाए हैं और बड़े बड़े शहरों में अपना नाम बनाया है। मैं उनको स्टडी करके, उनकी बातों को पढ़ करके और कई सारे सैकड़ों जो स्टोरीज मैंने और आपने बचपन से सुनी है, उनमें से निकाल करके ये चार कॉमन चीजें आपके सामने पेश करता हूं। आप ही के मन के ख्याल होंगे, मैं खाली अलग भाषा में दोहराऊंगा, मैं खाली अलग अंदाज में दोहराऊंगा, इतनी बात। मैं कोई नई ऐसी बात नहीं आज पेश करने वाला जो कि आपने आज तक कभी सुनी नहीं थी, जो ऊपर से सडनली मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ और आपको पेश कर रहा हूं। नॉट पॉसिबल। जितना कुछ यहां पर पड़ा था ऑलरेडी अवेलेबल था इस दुनिया में, मैंने उसी में से उदाहरण उठाए हैं और उसी में से जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, उसी में से चंद बातें आपको आज अपने अंदाज में शेयर करने जा रहा हूं। तो जेंटलमैन, जेंटल लेडीज, कामयाबी का पहला अंग, ये चारों अंग को मैं एक एक करके अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कामयाबी का जो पहला अंग है वो है ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान इज दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि जिससे एक व्यक्ति, कौन है? ज्ञान है कौन? ज्ञान ज्ञान। मैं काम में हूं। तो देखिए, ज्ञान ऐसी एक इसको निपटाता हूं पहले। कौन है? क्या चाहिए? चाहिए नहीं, देने आया हूं। ओ, सेल्समैन हो? अच्छा अच्छा। देखिए भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे आप हटिए जरा, हटिए। अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे हटिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? अजीब आदमी है, घर आए मेहमान को पानी भी नहीं पूछते, पानी लेके आइए। अजीब है भाई, किसी के भी घर में घुस जाओ, है किसी के भी घर में घुसो, उस पर दादागिरी करो, ये क्या तरीका है? आपको वॉचमैन ने छोड़ा कैसे अंदर? वॉचमैन, वॉचमैन, काहे को बवाल मचाते हो? ये खोलने में मेरी मदद करो, चलो। अरे से जान न पहचान, तुम मेरा मेहमान, ये खोलने में मदद करो। क्यों? बम होगा इसमें तो। ठीक है, सही कहा, बम ही है, दिखाओ, ये लो, फोड़ा। क्या क्या? किसी के भी घर में घुसकर उसको डरा रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? बच्चों, इसमें ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान है। ये देख, ये इसमें कुछ किताबें हैं, कुछ सीडीज है, कुछ म्यूजिक है, म्यूजिक ऑडियो सीडीज है, ज्ञान है। बट रहा है बच्चू, ले ले, मुफ्त में देने आया हूं। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन सर, मैं समझ गया कि आप ज्ञान बांटने आए हैं, लेकिन मैंने मंगाया नहीं था। अबे घोंचू, ज्ञान मांगने से नहीं मिलता है, ज्ञान नसीब वालों को मिलता है। सब कितने सारे लोग हैं जो जिंदगी भर ज्ञान ढूंढते रहते हैं, किसी को नहीं मिलता। तू नसीब वाला, तेरे पास खुद चल के आया है। मैं समझ गया कि मैं नसीब वाला हूं, मैं बड़ा लकी आदमी हूं, आप मेरे घर पर आए हैं साक्षात। लेकिन सर, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसका क्या करूं? क्या करूं? है? रुक जा, दिखाता हूं। ये क्या है? ये क्या है? ये 2 दिन की सेल्स वर्कशॉप का फॉर्म है। हाँ। पढ़ेगा तो तेरी सेल्स टेक्निक सुधर जाएगी। ये देख, ये महापुरुषों की किताब है, पढ़ेगा तो तुझे जबरदस्त नॉलेज आएगी। ये कुछ सीडीज है, इसे देख, ये तू देखेगा ना तो तेरा फ्यूचर और ब्राइट हो जाएगा। और ये देखिए, ये वो स्ट्रेटेजी की बुक्स है। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया। मैं समझ गया कि ये सब पढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन सर ये बताइए, धीरू भाई अंबानी ने कौन सी डिग्री कर ली, क्या पढ़ लिया? बिल गेट्स ने कौन सा कॉलेज पूरा कर लिया? अच्छा, सचिन तेंदुलकर, उसकी डिग्री पूरी हुई क्या? धीरू भाई, बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर, ये तेरे आदर्श है। जी जी जी, ये मेरे आदर्श है। थैंक यू। तेरी उम्र क्या है? अपना 31 ईयर्स, 31 साल। तो 31 साल की उम्र में आपको जरूर पता होगा कि धीरू भाई कहां पर थे, क्या करते थे, उनका दिन का
पूरा प्रोग्राम क्या होता था, किनसे मिलते थे, सेल्स कैसे बढ़ाते थे, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाते थे? नहीं मतलब नहीं पता। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। बिल गेट्स के बारे में पता होगा, कैसे उन्होंने छोटी उम्र में सॉफ्टवेयर डेवलप किया, कंपनी बनाई अपनी, कैसे कॉलेज छोड़ दिया, कॉलेज, एजुकेशन नहीं, कॉलेज छोड़ा। वो लेकिन नहीं मतलब नहीं पता। सचिन तेंदुलकर का फिटनेस कुछ रूटीन उसका कैसे प्रैक्टिस करता है? अच्छा ठीक है समझ गया मैं कि मुझे ये सब नहीं पता और मैंने ये सब पढ़ना चाहिए, अग्रीड। पर मैं आपको बोलूं ये सब पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। व्हाट, मुझे कामयाबी चाहिए है, कामयाबी बॉस, ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान लोग का यही लफड़ा है, तुम लोग का यही लफड़ा है। सब कुछ ऐसे इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट कॉफी के माफिक, कुछ ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं चाहिए तुम लोग को। और याद रखना, मेरे बगैर है ना यहाँ पे कामयाबी नहीं आने वाली, समझा ना? और सवाल तुम लोग की ईगो का है, तुम्हारे पास वक्त नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर कुछ सीखना हो ना तो वक्त की नहीं, तुम्हें पता है किस चीज की जरूरत होती है? विनम्रता की। अच्छा, अपना पानी पी ले, मैं चला। बड़ी करारी झापड़ मार गया, हाथ नहीं लगाया लेकिन आवाज बड़े जोर से आया। इसको कहते हैं ऊपर वाले की झापड़। मुझे कई सालों पहले पड़ी थी, बड़ा गुरूर था, एमबीए करके निकला था एंड ऑल दैट, बड़ी बड़ी इंग्लिश बातें एंड बड़े बड़े पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड आई वाज वर्किंग इन एमएनसी, सो यू नो व्हाट, एंड आई वाज डूइंग फाइन, बहुत अच्छा चल रहा था एंड ऑल दोस थिंग्स। देन सडनली लाइफ में एक नया बॉस आया और और मैं अच्छा सेल्समैन था यार, आई वॉज अ ग्रेट सेल्समैन। मैंने अपनी कंपनी को करीब 11 महीनों में डबल टर्नओवर कर दिया था। ये आया 12वें महीने में उस पोजीशन पर जिस पोजीशन पर मैं अपने आप को देखना चाहता था। ये आया, इसने आते से ही कुछ नई चीजें मुझे सिखाने की कोशिश की। मैंने चाहे ये आइटम कौन है, ये है कौन? मैं इधर का शेर, मैं इधर का टाइगर, ये जंगल में एक ही शेर अपन, इधर का टर्नओवर बढ़ाने वाला कौन? मैं। ये कस्टमर्स में इस कंपनी का जबरदस्त नाम पैदा करने वाला कौन? मैं। मेरी टीम ने बनाया, ये कौन है? दैट मैन। करीब 3, 3.5, 4 महीने उसने मेरे पीछे माथा खपाया। ऐसे चिंदी पिंदी लोग को अपन खड़े नहीं करते। उसके पास बहुत अनुभव था, बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था मुझको, लेकिन मैं इतने आसानी से सीखूंगा क्या? एमबीए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ऊपर से एमबीए का लॉन्ग फॉर्म आप लोगों के गांव में तो लोग कहते होंगे मैंने बद्दू आवड़े छे। तो फीलिंग तो वही था, मुझे तो सब आता है, जितना आने जैसा था मैंने लाइफ में सीख लिया, डिग्री ले ली, बुक बंद कर दिया, अब फिर से कुछ नहीं सीखा। और देश में आकर 2-2.5 सालों के बाद उस कंपनी को हमने राम राम ठोका, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। मन में यह विश्वास था कि अब देख बच्चों देखना, मैंने 2.5 साल में जो इस कंपनी में काम किया, 3 महीने के अंदर वो काम के कैसे टुकड़े टुकड़े पड़ जाएंगे, तू देखना। ये कंपनी का टर्नओवर मैंने जिस पर लाया था, जिस बेसिस पर, ये अपने ओरिजिनल टर्नओवर पर जाएगी, तू देखना बस। तब इसकी मस्ती उतरेगी, मस्ती उतरी मेरी मस्ती उतर गई, क्योंकि कुछ दोस्त तो वहां पर थे। 3, 4, 6 महीने बाद में जब मैंने उस कंपनी में इंक्वायरी की कि वो कंपनी कैसे चल रही है, तो मैंने देखा कि मेरे जाने के बाद उसका टर्नओवर पहले से 3 गुना बढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, एक्सपेंसेस कम हो गए, टीम वर्क के इश्यूज नहीं है, पॉलिटिक्स बंद हो गया है। मैंने कहा चाहेला, उस दिन ये झापड़ पड़ी ऐसे कस के, आवाज नहीं आया लेकिन पड़ी ऐसी कस के पड़ी कि आंख खुल गई कि यार ये शायद वो पहला दोस्त था, जो पहला साथी था, जिसके बारे में वो कामयाबी बात कर रही थी, जिसको मैं अपने घर में घुसने नहीं दे रहा था। मैंने अपनी किताबों पर धूल झटकी नहीं थी कई सालों से, वो अपने एमबीए करने के बाद में या डिग्री करने के बाद में। मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे में से कई बैठे हुए यहां साथी हैं, वो भी मेरे साथी होंगे। जिस नाम के थिएटर में हम बैठे हैं यहां पर, जिस महान कवि कालिदास के नाम से यह थिएटर जाना जाता है, उनकी पहचान ही क्या थी?
उनकी तो पहचान ही ये थी ना कि महामूर्ख है, इसलिए तो उसको चुना गया था विद्योत्तमा के साथ शादी करने के लिए। विद्योत्तमा विदर्भी राजा की जो कन्या थी उसके साथ, क्योंकि उसके दरबार में, विदर्भी राजा के दरबार में कुछ बदमाश पंडित थे। वो चाहते थे कि ये विद्योत्तमा जो है बहुत ही निपुण, बहुत ही जबरदस्त अभ्यासु व्यक्तिमत्व, मतलब वेद पारंगत और हर एक विषय में उसका जो ज्ञान था, और मतलब हर विषय की पंडिता समझी जाती थी विद्योत्तमा। इसको कहा, अब उसको वर नहीं मिले, विद्योत्तमा को वर मिलना मुश्किल, क्योंकि इतनी जो ज्यादा बुद्धिमान है, इतना जिसको ज्यादा समझ है जिंदगी के बारे में, उससे कौन राजा ब्याह करेगा? ये तो सर पर हावी होकर बैठ जाएगी, ये 2 सवाल पूछेगी तो अपने पास जवाब नहीं रहेगा, इससे कोई शादी नहीं करता। तो पंडितों ने शक्ल लड़ाई कि हमने हिमालय से बहुत महान पुरुष, बहुत जो मतलब ब्रह्मज्ञानी हैं, ऐसे व्यक्ति पकड़कर लाए हैं, तो आप वर संशोधन कर सकती हैं, आप उनसे मिल सकती हैं। तो विद्योत्तमा उनसे मिलने आई अपने कालिदास से। कालिदास मूर्ख थे एक नंबर के। तो पंडितों ने उनको पहले से समझा के रखा था कि देख भाई, तुम मुंह नहीं खोलना, तू कुछ भी जो बोलना है तेरे एक्शन से बोलना, हम बोल देंगे क्या है। विद्योत्तमा बहुत सारे सवाल पूछती, बड़े बड़े मुश्किल सवाल पूछती, वेदों के अर्थ पूछती, जिंदगी की कठिन समस्याओं पर बात करती, मृत्यु के बारे में चर्चा करती, रिश्तों के बारे में चर्चा करती, भावनाओं पर चर्चा करती। ये हाथ हिलाता, पंडित जवाब दे देते। महाकवि का कहना है, और कुछ भी अपने मन का ठोक देते। विद्योत्तमा बड़ी इंप्रेस हो गई कि कितना ज्ञानी पुरुष है, इससे शादी कर ली। लेकिन यह सॉन्ग शादी के पहले दिन ही टूट गया। शादी के पहले दिन ही यह सॉन्ग टूट गया कि इसको संस्कृत का महाकवि बोला था, इसके सामने से ऊंट गुजर रहा था, इसको ऊंट को संस्कृत में क्या कहते हैं पता नहीं, बोलता उटिया उटिया उटिया, उटिया की लग गई खटिया। इसको भगा दिया विद्योत्तमा ने घर से बाहर। महाकवि कालिदास को घर से बाहर भगा दिया, बड़ी बेइज्जती करके घर से बाहर भगा दिया विद्योत्तमा ने। और उसके बाद कालिदास आत्महत्या करने, ऐसी कहा, यह दंत कथा है कि आत्महत्या करने, इस अपमान से परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए एक तालाब में कूदने वाले थे। तो जिस काली के वो दास थे, काली उन पर प्रसन्न हुई और काली ने उनको ज्ञान का वरदान दिया। जिस किसी ने भी यह दंत कथा लिखी है, लेखकों को एक समस्या है, जब किसी घटना को समझाया नहीं जा सकता तो हमारे माइथोलॉजी के लेखक उसको एक वरदान में कन्वर्ट कर देते। डिफिकल्ट है ना। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अभी भीम गया था अपने दोस्तों के साथ खेलने और चंद दिनों में वापस आ गया। जाते वक्त साधारण सा बच्चा था, आते से ही 10 हाथियों की ताकत लेकर आ गया। कैसे एक्सप्लेन करने का? तो बोलते वरदान मिल गया। ऐसा वैसे कालिदास के केस में अभी कैसे बेचारे ने मेहनत की होगी, प्रैक्टिकली यू एंड आई ऑल्सो नो कि बहुत मेहनत की होगी, बहुत घिसा होगा ये आत्महत्या की इसने ख्याल टाल दिया होगा, और इसने बहुत ज्यादा पढ़ाई की होगी, अभ्यास किया होगा, इसको जिंदगी में गुरु मिले होंगे और फिर ये वापस आया होगा। लेकिन इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, तो अपन बोलेंगे वरदान दिया। चलो अपन भी मान लेते वरदान। तो वरदान लेकर के काली के दास वापस आए और विद्योत्तमा से मिले, और विद्योत्तमा उनका नया ज्ञान देख करके बड़ी इंप्रेस हुई और उनको अपना पति स्वीकार करने के लिए राजी किया। लेकिन कालिदास ने मना कर दिया, क्योंकि काली के दास के लिए विद्योत्तमा तो उनकी गुरु थी। इस गुरु ने तो जीवन की राह दिखाई थी, पहले झापड़ मारकर घर से बाहर भगाकर, और उन्होंने उस विवाह से इनकार कर दिया और उसको उस दिन से अपना गुरु बना लिया। एक साधारण गधा महाकवि कालिदास हो सकता है, जिसके शाकुंतल और न जाने कितने थिएटर और प्लेज हमने बचपन से पढ़े हैं या सुने हैं। तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। ज्ञान की यह कहानी कई हजार सालों पुरानी होगी, तो कुछ ताजी कहानी भी दे दूं। हमारे और आपके जैसे ही छोटे गांव से निकला हुआ आदमी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसका एजुकेशन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया है इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। उसके बाद इनकी पोस्ट देखिए खाली, वन ऑफ माई वेरी बिलवेड रोल मॉडल, मेरे दिल के बहुत करीब है ऐसा ये आदमी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर
इंडिया का पहला इंडिजिनस सैटेलाइट व्हीकल जो लॉन्च किया था, वो उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, इन्होंने किया था। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आईजीएमडीपी, अग्नि और पृथ्वी मिसाइल बनाने वाली टीम के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। साइंटिफिक एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर, उसके बाद ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च के सेक्रेटरी थे। उसके बाद ये अपने टाइफैक यानी कि सेंटर यानी कि टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिलिंग के भी चेयरमैन थे। ओके, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक होती है। उसके बाद ये साइंटिफिक एडवाइजर भी रहे हैं कैबिनेट को, उसके बाद ये प्रोफेसर भी रहे, कई साल ये इन्होंने पढ़ाया भी है और अब भी पढ़ाते हैं। अब भी ये चेन्नई में रहकर पढ़ाते हैं बच्चों को, फुल टाइम एजुकेशन का काम करते हैं। और आपको ये तो पता ही है कि 11वें प्रेसिडेंट थे, वन ऑफ द मोस्ट बिलीव्ड प्रेसिडेंट्स। इतना कम नहीं है, इतने इन्होंने कई सारी किताबें लिखी है। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 आपने पढ़ी होगी शायद, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स। इतना भी कम नहीं है, पूरी दुनिया से करीब 30 यूनिवर्सिटीज ने इनको डॉक्टरेट दी है। अब 31वीं यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट देती है तो डॉक्टर कलाम का सम्मान नहीं होता, सम्मान यूनिवर्सिटी का होता है कि ये हमसे डॉक्टरेट स्वीकार कर रहे हैं। भारत रत्न मिला है, बहुत ही कम लोगों में से हैं जिन्हें अपनी हयात में भारत रत्न दिया गया। ये किसका कमाल है? ये सब ज्ञान का कमाल है। एक साधारण रामेश्वर जैसी छोटी जगह से आया हुआ व्यक्ति कर सकता है, तो नासिक जैसे बड़े शहर का व्यक्ति तो क्या नहीं कर सकता। मैं भी छोटे से शहर से आया था, और मैं जब हमारे छोटे से शहर वर्धा से निकला था तो मुझे भी अंग्रेजी का एक सेंटेंस कंप्लीटली बोलना नहीं आता था। मुझे बड़ा अजीब लगता था जब मैं मुंबई आया था, आजू बाजू के सारे लोग पटर 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 अंग्रेजी बात करते। अरे 2 मिनट बाजू में खड़े रहे तो समझ में नहीं आता था क्या बोल रहे हैं, पता नहीं कुछ अच्छी बात कर रहे हैं कि अपनी मजाक उड़ा रहे हैं। इनके साथ अंग्रेजी पिक्चर देखने जाता था, जब यहां से अपन देख रहे क्या नाइस नाइस, काय माहित काय म्हटलं दगड माती, God knows. Education changes a lot. Terrible changes. उस छोटे से गांव की मेरी मानसिकता और मेरा यह विचार कि अंग्रेजी बोलने वाला हर व्यक्ति चोर है, बड़े शहर में रहने वाला हर व्यक्ति छोटे गांव के व्यक्ति का शोषण करता है, ऐसे एक एक विचार लेकर निकला था मैं। किसान के घर से था तो हर वक्त मन में रहे बड़े गांव के लोग, बड़े शहर के लोग सब चैप्टर चालू बदमाश। तो उनके पास उस समाज में जो जो अच्छा था, जो जो कुछ अच्छा हो सकता था उस कम्युनिटी के पास में मुझे देने लायक, मैंने उसको लेने से इनकार कर दिया था। क्योंकि बच्चन साहब ने मेरे को सिखाया था 1960 से लेकर के 1990 तक के सारे पिक्चरों में बच्चन साहब टाई सूट वाले को धोते थे। जो भी टाई सूट पहन के दिखेगा बच्चन साहब उसको क्लाइमैक्स में धोने के, इतना तो आपको पता। और ये देख देख करके मैं ये सीख गया कि टाई सूट पहनने वाला हर आदमी धोने के काबिल। तो टाई सूट पहनने वालों के पास जो मुझे देने लायक था उसे तो मैंने बंद ही कर दिया। मैं तो खाली इधर कभी धो, किधर धो, कैसे कैसे धो। जिन्होंने नहीं देखी वो सही में बच गए। मैं जिंदा लौट कर आया, क्या पिक्चर है बॉस। मैं आकर के बाहर बोल दिया था कि या तो इसको मैं खुद मारूंगा या मेरे पहले कोई और मार देगा, बिकॉज ये हमारा समाज आगे बढ़ चुका था और ये उधर ही था। एंग्री यंग मैन, हर चीज का विरोध, हर चीज के लिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट। हमारे समाज ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, ये फिर नए रूप में आया। जिन टाई सूट वालों को ये धोता था वही टाई सूट पहनकर ये 2002 में आया। कौन घबरेगा करोड़पति लेकर। हमने क्या सर पे उठाया बॉस, हमने ऐसा सर पे उठाया, उसको 8-10 साल 10 साल पहले की बात है, तब से हम इसको नीचे उतारने का नाम ही नहीं लेते। ये ऐसी ऐसी ऊंचाइयां छू रहा है, ये इज बिकम अ लिविंग लेजेंड। क्योंकि इन्होंने तो अपने ज्ञान में बढ़ोतरी की ही निश्चित रूप से, हमने भी शायद कहीं अपने ज्ञान में बढ़ोतरी की है। और हम में से कई लोग अब भी वो पुरानी मेंटालिटी में अटके पड़े हैं, ज्ञान को अपने घर में घुसने नहीं दे रहे, जैसे मैंने अभी किया था। डिग्री ले ली, उसको लगता है सब आ गया, 5 साल बिजनेस कर लिया, लगता है सब आ गया। वो देखिए हम चक्रव्यूह में उसके क्यों फंसते हैं, क्योंकि किताबें नहीं पढ़ी, ट्रेनिंग नहीं किया, खुद पर कोई खर्चा नहीं किया। ट्रेनिंग की बात करते हैं बड़ा आलस आता है।
किताबें खरीदने की बात करते हैं, हम में से कई भाई लोग बहुत उत्साह से खरीदते हैं, बहुत उत्साह से। मैं कितनों के घर में जाता हूं, 50 किताबें पड़ी होती हैं, एक का कंटेंट मालूम नहीं, खोला ही नहीं कभी। हर रोज काम से लौट के आता है, किताबों को देखता है, पढ़ूंगा एक दिन जरूर, पक्का पढ़ूंगा, और वो किताबें वही। सो ऐसे ही किताबें नहीं पढ़ी, हमने ट्रेनिंग नहीं किया, हमने खुद पर कोई खर्चा नहीं किया, तो ज्ञान नहीं बढ़ा। हमने खुद पर कोई खर्चा नहीं किया, हमने ट्रेनिंग नहीं किया, हमारा ज्ञान नहीं बढ़ा। हमारा ज्ञान नहीं बढ़ा तो वही ज्ञान, वही सोच, तो जो 5 साल पहले जैसे मैं बेचता था, 10 साल पहले जैसे मैं सेल्स करता था, 2 साल पहले जैसे मैं बेचता था, या जिस कंपनी में मैं काम करता हूं वहां पर मैं क्लर्क हूं, या वहां पर मैं अकाउंटेंट हूं, और वहां पर मैं जैसे बात करता हूं वैसे ही बात मैं सेल्स के टाइम पे करता हूं, यहां पर जो मैंने सीखा है वही मैं वहां पर यूज करता हूं, तो मेरा ज्ञान नहीं बढ़ा, मेरा ज्ञान नहीं बढ़ा, मेरा ज्ञान वैसे ही रहा, मेरी वही सोच, मेरी वही आदत है। तो अगर ज्ञान वैसे ही रहा, सोच भी वैसी रही, आदतें भी वैसी रही, तो भैया आमदनी तो वैसी रहेगी। आमदनी वैसी रहेगी तो दोस्त भी वैसे ही रहेंगे, और दोस्त वैसे होंगे तो जाहिर है कि वही काम का तरीका होगा। आप ये हमारे मुंबई में आते हैं तो देखते होंगे कि मैं खुद देखता हूं, सालों साल लोग उसी लोकल को लटक के जाते हैं। अरे लोकल को लटक के जाते बोले तो उसके लोकल का टाइमिंग फिक्स, यही 7:35, उधर से पकड़, उधर वही डब्बा पकड़ेगा, वही डब्बा, झगड़ा करके वही सीट, झगड़ा करके वही सीट। बाद में उसके 8-10 दोस्त आते, वो भाई लोग, वो भी पूरा नहीं, 10 साल से, 10 साल से वो भाई लोग वही करते, वही उनका वही चल रहा है 10 साल से, वही पूरे, जो जाने का 1.5 घंटा है, आने का 1.5 घंटा है, न तो कुछ नया हुआ, न कुछ नई बात हुई, नथिंग हैज चेंज्ड, दे आर जस्ट द सेम। और उसका एक ही सपना है, कल सुबह उठ करके खिड़की पकड़ूं। लाइफ का अल्टीमेट गोल है, इसी खिड़की में जीऊं, इधर से ही मेरे को उठाओ आखिरी वक्त। प्रेम हो गया है उस खिड़की से। तो आपके मन में कभी ना कभी ये ख्याल आया होगा कि IRDA का ट्रेनिंग तो किया था, वो सीखा ना, 100 आवर्स गया था ना मैं, इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, नहीं ये नहीं वो हो गया ना भाई, सीखा, अभी फिर से क्या सीखने का है। सो हो सकता है ऐसा आपने कभी अपने आप को कहा होगा, हो सकता है आपने अपने आप को कभी कहा होगा, अरे बहुत एक्सपीरियंस कलेक्ट कर लिया बॉस, 5 साल रहा हूं इंडस्ट्री में, 5 साल, अभी मेरे को ये सब सीखने की जरूरत नहीं, 8 साल से पॉलिसीज बेच रहा हूं। और वैसे भी किताबें पढ़कर, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करके थोड़ी ना पॉलिसीज बेची जाती, ये सीडी सुन करके पॉलिसीज बेच सकता है कोई? तो हो गया था फिर तो कार्यक्रम। हमसे पूछो पॉलिसीज कैसे बेचते हैं। तो शायद ये आपने अपने आप को कहा होगा, हो सकता है आपने अपने आप को कहा होगा कि किताबें पढ़कर और ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करके MDRT COT TOT नहीं होता बॉस। हो सकता है आपने अपने आप को कहा होगा कि मैं तो बहुत कुछ अचीव कर सकता हूं, लेकिन हमारे DO जो है ना, वो ट्रेनिंग पर खर्चा नहीं, मेरे को तो बहुत कुछ सीखने का है, लेकिन हमारे DO साहब जो खर्चा ही नहीं करते। हो सकता है आपने कहा होगा। ये इसमें से आपने कुछ भी कहा होगा, या इसके अलावा बहुत सारी बातें कही होंगी। तो सर आप समझ जाइए कि आप ज्ञान के चक्रव्यूह में फंसे हैं। ये ज्ञान के चक्रव्यूह में आदमी फंसता कब है? ऐसा नहीं कि उसके पास पैसा नहीं आता, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए पैसा आता है, लेकिन आपके पास पैसा आया, आपने बैंक में डाल दिया, सेफ है, सिक्योर्ड है, FD है, 7-8% रिटर्न मिलता है भाई, नथिंग लाइक इट, वेरी सेफ। सो आपने बैंक में पैसा डाल दिया, पैसा आया आपने सोने में डाल दिया, और नथिंग लाइक इट, इंक्रीज होते रहता है, और बाप जातों ने कहा है सोना होना चाहिए घर में, तो आपने सोने में इन्वेस्ट कर दिया। थोड़ा और पैसा आपने जमीन में डाल दिया। जमीन बहुत प्यारी, हमारे इंडियन आदमी को क्या है, जमीन दिखेगा ना ऐसा उसका लार टपकता है किधर से खरीदूं किधर से नहीं। आपने शायद जमीन में पैसे डाले, किधर फ्लैट खरीद लिया होगा, किधर कोई खेत का टुकड़ा खरीद लिया होगा, किधर कोई NA प्लॉट खरीद लिया होगा। आपको बहुत शौक है, मेरे को मालूम है। तो आपके पास पैसा आया, आपने जमीन में डाल दिया, और इतना सब करके भी जिस दिन पैसा बचा, आप बीवी बच्चों को लेकर के फॉरेन टूर पे निकल गए होंगे, ये भी मेरे को मालूम है। फॉरेन टूर कर लिया, माथेरान कर लिया, थोड़ा नैनीताल कर लिया, थोड़ा ये ताल वो ताल कर लिया, बहुत कर लिया आपने। लेकिन देखिए समस्या कहां हुई? समस्या ये हुई कि आपने सोचा नहीं कि अगर यही पैसा मैं अगर
अपनी काबिलियत के बैंक में, अपनी ज्ञान के बैंक में डालता हूं, तो मेरी बैंक जो है वो तो 10% इंटरेस्ट देती है, लेकिन मेरी काबिलियत की बैंक, मेरी ज्ञान की बैंक 1000 गुना इंटरेस्ट दे सकती है, 1000 गुना रिटर्न्स दे सकती है। ये आपने सोचा नहीं। आपने सोचा होता शायद तो आपको ये बात समझ में आती है कि सोने में उतार चढ़ाव आता है, सोना तो नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन अगर आपने जो ज्ञान एक बार पा लिया है वो घट तो नहीं सकता। जो आ गया सो आ गया। सेल्स की नई टेक्निक सीख ली तो सीख ली, एचएनआई को कन्वर्ट करना आ गया तो आ गया, 50 करोड़ की पॉलिसी बेचना आ गया तो आ गया, 5 करोड़ की पॉलिसी बेचना आ गया तो आ गया। और ज्ञान तो कोई छीन कर नहीं ले जा सकता है, तो उसमें उतार चढ़ाव नहीं आता, वो तो केवल चढ़ाव ही चढ़ाव आता है। आपने शायद ये सोचा होता कि भाई जमीन रिटर्न्स देती है, लेकिन सबसे बड़ी जमीन है काबिलियत की जमीन, ज्ञान की जमीन। अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करूं तो जो रिटर्न्स, जो फसल मैं निकाल सकता हूं एट द एंड ऑफ द ईयर, वो और किसी जमीन से मुझे नहीं निकलेगी। रही बात फॉरेन टूर की, तो मुझे लगता है कि अगर आपको फॉरेन टूर करने की इच्छा हो जाए तो आपने किसी ऐसे दोस्त को पकड़िए जो पिछले 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से बदला ही नहीं। आपने 20 बच्चों को लेकर के उसके सामने बैठ जाइए, फॉरेन टूर हो गया। क्योंकि हर आदमी एक पिकनिक स्पॉट है। अरे इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आपने 20 बच्चों को दिखा, इधर 10 साल से बदला ही नहीं, पिकनिक स्पॉट, पिकनिक स्पॉट है जाएला। 10 साल पहले ऐसे चलता था, ऐसे चलता है, ऐसे बात करता था, ऐसे बात करता है, ऐसे कपड़े पहनता था, ऐसे पहनता है, ऐसे रोता था, देखा देखा अभी भी रोता। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको कोई पुराना दोस्त आपका मिल जाए 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद, और वो आपको कहे अरे यार तू तो बदला ही नहीं, तो उसको साइड में लेना। क्या बोल के रहा, इधर इधर पहले खुपचे में लेके 2 दिन, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है बॉस, ये पीछे से पड़ी हुई बहुत कसके मारी है उसने आपको अभी अभी कि राजा 20 साल से तू बदला ही नहीं है। क्या आइटम, क्या करूं तेरा? सो ऐसे भाई को पकड़िए, ऐसा जो भाई आपको बोलेगा ना ए तू 20 साल से बदला नहीं, बोले भाई इधर आ, मेरे को जरा समझा किधर नहीं बदला मैं एग्जैक्टली, क्या है मेरे में ऐसा जो 20 साल पुराना है भाई? आई नीड टू चेंज। नो, इट कांट बी अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट क्रिटिसिज्म्स दैट यू कुड एवर गेट। ये जबरदस्त मैं कहूंगा कि आपके ऊपर उठी हुई कड़वी प्रतिक्रिया है, इसको कंट्रोल कीजिए। काबिलियत की और ज्ञान की जो बैंक है उसकी समस्या क्या है कि किताबें नहीं पढ़ने की वजह से, ट्रेनिंग नहीं करने की वजह से, खुद पर खर्चा नहीं करने की वजह से हम इस चक्रव्यूह में फंसे हैं। तो काबिलियत क्यों नहीं बढ़ी? देखिए, ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं था, आपको आता था, आपको 5 लाख की पॉलिसी बेचना आता था, आपने बेची है बहुत सारी, 5 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की पॉलिसी आपने बेची है, लेकिन आप सीख सकते थे 50 लाख की पॉलिसी कैसे बेचूं, 1 करोड़ की कैसे बेचूं, 5 करोड़ की कैसे बेचूं, ये आप सीख सकते थे। आपने सीखा? कोई बात नहीं, नो इश्यूज। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं था, आपको इंश्योरेंस बेचना आता था, और आप जानते थे कि आपका क्लाइंट जो है आज 25,000, 50,000, 1 लाख रुपया महीने का कमा रहा है, तो उसमें से 2,000, 5,000, 8,000 रुपया, 10,000 रुपया आपके इंश्योरेंस प्रोडक्ट में डाल रहा है, लेकिन बाकी 90 का क्या कर रहा है? आप इंश्योरेंस बेचना जानते थे, उस लाख रुपए का कुछ ना कुछ तो कर रहा है, वो किधर प्रॉपर्टी में डाल रहा है, किधर सोने में डाल रहा है, किधर किसी चीज में डाल रहा है, शेयर्स खरीद रहा है। आप फाइनेंशियल प्लानिंग करना सीख सकते थे, आपने सीखा। और आप में से कईयों को यह गलत धारणा है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। मेरे अपने फाइनेंशियल प्लानर को यह गलत धारणा है कि उसको फाइनेंशियल प्लानिंग आती है। उसको नहीं आती, उसको नहीं आती। ऊट पटांग किधर से डाउनलोड करके कुछ तो मॉडल लेकर के, यू कांट टेल मी दैट दिस इज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ फार मोर साइंटिफिक टर्म। और मैं चाहूंगा कि डेवलपमेंट ऑफिसर्स इस बात को प्रमोट करें, बिकॉज इसमें इंश्योरेंस का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये बढ़ेगा। देखिए, आज हमारा क्लाइंट अगर लाख रुपए कमाता है और उसने कहीं पर 25-50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कल को वो करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन अगर आपको पता है ये बात, तो ही तो वो आपको बताएगा। आप उसके फाइनेंशियल प्लानर हैं, तो ही तो वो आपसे ये बात शेयर करेगा कि मैंने अभी 2 करोड़ का फ्लैट लिया, 5 करोड़ का लिया, 10 करोड़ की जमीन खरीदी। तभी तो आप उसको बोल पाएंगे कि देख भाई, तूने अभी 10 करोड़ की लायबिलिटी ली है, तू अब अपना ये इंश्योरेंस कवर बढ़ा। लेकिन उसके लिए मुझे प्लानिंग करना पड़ेगा ना।
और फाइनेंशियल प्लानिंग इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, उसके बारे में मुझे सीखना पड़ेगा, बड़े सारे कोर्सेज चलते हैं, किताबें हैं, मुझे पढ़नी पड़ेंगी। आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट। काबिलियत नहीं बढ़ी, ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं था, मुझे 2 अनपढ़ नौकरों से काम निकालना आता था, लाए थे मैंने गांव से पकड़ कर उनको, यहीं पर किधर से आया था कोई मेरे पास जॉब मांगने को, मैं उनसे काम निकाल सकता था। 2 मेरे 10वीं पास है, एक 8वीं पास है, एक को इधर भेजेगा कलेक्शन बॉय, तो वो डीओ के पास जाता है, उधर से कुछ पेपर भर के लाता है, एक कस्टमर के पास जाता है। लेकिन आप 4 MBAs रखकर उनसे काम निकलवाना सीख सकते थे। आपको तो पहले ही डर लगा होगा, मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा मेरे को खा जाएगा, तो आपको वो नहीं खा जाएगा, आपको ये 2 लोगों के साथ, 2 अनपढ़ नौकरों के साथ रहने की आदत खा जाएगी। बड़ी भयानक आदत है अपनी 8वीं 10वीं पास आइटम लोग के साथ घूमने का, और उनके ऊपर रोक जमा ला बॉस, बिजनेस ओनर। आइटम सब भाई लोग अपने 4वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, और आपको अंदाज भी नहीं आता कि ये हमारे धंधे का क्या नुकसान करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आएगा। आप ही के बिजनेस के एक मेरे स्टूडेंट है मुंबई में, बड़े टॉप के इंश्योरेंस एजेंट हैं, करोड़ों का धंधा करते हैं, लेकिन उसके टीम ये सब, मैं उसके पीछे 1 साल से पड़ा था। मैं बोला ये भाई लोग के साथ तू बड़ी बड़ी बातें करता है, ये आइटम लोग मेरे को नहीं चाहिए, ये इनके साथ धंधा नहीं बना सकता। मैं ये तो नहीं कह रहा कि इनको निकालो, लेकिन नए लोग लाओ यार। यू कांट ब्लडी लेट दीस पीपल टॉक टू योर क्लाइंट्स। वो 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का कस्टमर है, और ये भाई लोग तेरे उनके साथ बात करते हैं, अच्छा नहीं लगता यार। नहीं सर, यू नो ऐसे होता है हमारे इंडस्ट्री में, ये वो। साला ये लोग, प्रॉब्लम क्या है, एक्सपीरियंस आता है ना इन लोग को, ये साले अपने को ही सिखाते हैं। मैं बोला ठीक है, जिस दिन आपको अकल आ जाएगी आप मुझे बताइएगा। अरे महीने भर के अंदर अकल आ गई यार। बड़ा अच्छा किस्सा हुआ। इसने एक बड़े HNI का एक फॉर्म पहुंचाने को उसके पास दिया था। ये लड़का फॉर्म पहुंचाने जा रहा है, तो जाने के पहले इसने कॉल किया, सर आपका एड्रेस बताइए। हाँ, तो वो आदमी अपना एड्रेस बता रहा है। उसने अपना नाम शुरू किया, दीपक सो एंड सो, कुछ भी हो। तो बोलता सर जरा जोर से बोलिए। हाँ क्या है? दीपक। अच्छा, डी फॉर डंकी। अब बताइए, जिसके लाइफ में डी केवल डोंकी से ही शुरू होता है, वो बड़े बड़े HNIs के साथ में कैसे काम करेगा? उस आदमी ने तुरंत फोन रखा और इसको डायल किया और उसको बताया कि डोंकी का मतलब क्या होता है और डोंकी कौन है, और अब तेरे को डोंकी ही लोग बिजनेस देंगे और तू खुद डोंकी है और तू डोंकी लोग के साथ ही बिजनेस कर। ये क्या है? मेरे को इसको हम हिंदी में खुद भी कहते हैं 2 पैसे बचाने की, चीप ब्लडी आइडियाज, बड़ी बातें बड़ी बड़ी करने का। मेरे को ना करोड़ों का बिजनेस करने का है और मैं ना ऐसी बड़ी बड़ी पॉलिसी भी, ये कंपनी को हम अभी मैंने ग्रुप इंश्योरेंस बेच दिया, मैं इसको ये करने वाला हूं। और इनके आजू बाजू घूमने वाले आइटम लोग देखेंगे आप, ओह हॉरिबल हॉरिबल हॉरिबल। मेरा फाइनेंशियल प्लानर, सो कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानर, मेरे को बोलता है सर मुझे रेफरेंस दीजिए। क्या मुंह से दूं इसको रेफरेंस, क्या मुंह से दूं? इसकी हालत देखिएंगे आप। तो आजकल 5-10 साल इंडस्ट्री में है तो गाड़ी वाड़ी घुमाता है, थोड़ा इंग्लिश बात कर लेता, ठीक है, आई एग्री, फाइन, ओके, खुद में डेवलपमेंट किया है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन तेरी टीम यार, दीज आर नॉट द पीपल यू कैन वर्क विथ, ये लोग नहीं है, नॉट फेयर। अच्छा, मैं ये बात भी समझ गया कि आपने उसको लाया था। अच्छा, मजे की बात देखिए, अरे ये तो और भी मजे की बात है। हाँ, तो मैं इससे पूछता हूं, यार तू ये काम खुद क्यों कर रहा है? कस्टमर को तू क्यों कॉल कर रहा है? ये तो यू हैव दैट असिस्टेंट ना, उसको कॉल करा ना। नहीं सर, वो गधा है सर, एकदम गधा। अच्छा, गधा है, अच्छा ओके। कब से है ये गधा तेरे साथ में? तो सर एक काफी पुराना है सर, 8-10 साल हो गया रहेगा। अच्छा, तो 10 साल पहले आया था तो गधा था? हाँ सर, गधा था। 10 साल पहले आया था, गधा था, 10 साल के बाद भी गधा है। साले गधा कौन है? 10 साल तेरे साथ रहने के बाद में भी ये भाई अब भी गधा है। गधा कौन? ना प्रॉब्लम इज, मेरा ही नॉलेज उसके बाद बढ़ा नहीं, वो 10 साल पहले जितना था उतना ही है, तो मैं इसको क्या बांटू? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट कि आप ये कर सकते थे, आपने किया,
धीरे ना बोलिए, बाजू वाले को सुनाई नहीं देना चाहिए, उसको लगना चाहिए आपने किया। काबिलियत इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि आपको आता था 50 लाख की 1 करोड़ का आप प्रीमियम कलेक्ट करते थे साल में। अब भी करते होंगे शायद, आप में से कई लोग बहुत सारे करते हैं। मुझे थोड़ा अंदाज मिला आप लोगों की यहाँ की टीम के बारे में, तो कुछ लोग बहुत अच्छा कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। सो कई सालों से कुछ लोग 50 लाख 1 करोड़, 50 लाख 1 करोड़, 50 लाख 1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, कई सालों से कंसिस्टेंट है। हाँ, अब तो लगता है उनको अपनी कंसिस्टेंसी से प्रेम हो गया है। 50 लाख 50 लाख 50 लाख, इस साल कितना करने वाला है? 50 लाख। अच्छा, अगले साल 50। अरे जरा लंबी छलांग मार। हिम्मत नहीं है क्योंकि ज्ञान नहीं बढ़ रहा है। ज्ञान वही है कि 50 लाख का प्रीमियम साल में कैसे कलेक्ट करते हैं, 1 करोड़ का प्रीमियम साल में कैसे कलेक्ट करते हैं, ये मेरे को आता है। लेकिन मैं ये सीख सकता था, दुनिया में और भी लोग हैं जो 50 करोड़ 100 करोड़ 10-10 करोड़ का प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं, मैं सीख सकता था, मैंने सीखा। कोई बात, आप ईमानदार लोग हैं, आपको प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चलाना आता है, हमारा फाइनेंशियल प्लानर और आप भी। मैं देखता हूं इंश्योरेंस एजेंट्स टिपिकली प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, उनका तो डायरेक्ट इसमें आता है, करंट अकाउंट में, डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है एंड थिंग्स लाइक दैट। बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स को फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स को, HNI क्लाइंट्स को सिखाते हैं। जिसकी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो खुद पब्लिक लिमिटेड कंपनी चलाता है, ऐसे लोगों को सिखाते हैं। 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद मिलते हैं, अब भी प्रोप्राइटरशिप ही चलाते हैं, अब भी वही करते हैं जो 15 साल बाद, 15 साल पहले, 20 साल पहले करते थे। मैं चेयरमैन क्लब मेंबर हूं, मैं ये मेंबर हूं, मैं वो मेंबर हूं। कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है बॉस? हैज इट ब्लडी बिकम प्रोफेशनल? वो उधर ही है, मेहता एंड मेहता सन्स, पटेल एंड पटेल सन्स, वो उधर ही रहे, इट डज नॉट चेंज्ड। जब मेरे कई सारे क्लाइंट्स मुझे मिलते हैं, खास करके आपके इंडस्ट्री से, मैं यार ये अभी आपने ये 10 एम्प्लॉइज को बेचा इस कंपनी से, इस कंपनी की ये जो डायरेक्टर साहब हैं, इनका भी तो प्लानिंग आप कर सकते थे, और वो तो उस मीटिंग में बैठे थे, तो आपने ये क्यों नहीं प्रपोज किया? सर वो ना इंग्लिश में बहुत हाई फाई बात करते, अभी मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता। अच्छा, ठीक है, ये 10 साल पहले बोला था, आज पूछेगा उसको तो वो डायरेक्टर आपका क्लाइंट बन गया? हाई फाई बात करता है, आपने को जानता है साले, 10 साल पहले भी वो हाई फाई बात करता था, तू इधर ही था, वो अब भी हाई फाई बात करता है, तू अब भी इधर ही है। क्या है व्हाट्स हैपनिंग? सो इंग्लिश की कमजोरी को ऐसा तो नहीं कि मैं जानता नहीं था, कि सडनली उसके दुकान पर गया, उसके दरवाजे पर मैं गया और मुझे अब भी मालूम पड़ा कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती। अग्गा भाई असं कसं झालं? सडनलीच मला सांगणे माझ्या तोंडातून आवाजच निघत नाही। यू न्यू इट ऑलरेडी, आपको पहले पता था, ये आपके लिए शॉक नहीं है, ये आपको पहले ही पता था कि आपकी इंग्लिश कमजोर है, आप इसको डेवलप कर सकते थे। मुझे भी ये मौका मिला, मैंने भी कई साल टाला, आपके जैसे जैसा भी कह रहा हूं, मुझे झापड़ पड़ी, तब सीख गया मैं बराबर। और 2 साल के MBA प्रोग्राम में ऐसी कड़क झापड़ पड़ी, मैंने देखा यार अपने इर्द गिर्द के, अपनी उम्र के लोग क्या फैंटास्टिक इंग्लिश बात करते हैं, और अपन सारा बात करने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं। एंड देन आई सेड यार दिस नॉट फेयर। सो मैं आपसे भी छोटे गांव से आया हूं, आप भी ये कर सकते हैं, हम सभी ये कर सकते हैं। वी कैन ऑल स्पीक एनी लैंग्वेज दैट वी वांट टू स्पीक, सो लॉन्ग एज वी डिजायर टू स्पीक इन द मैनर दैट वी वांटेड टू। नाउ सो द फैक्ट इज कि एक बार इच्छा पैदा हो जाए ये ज्ञान पाने की, तो फिर कोई मुश्किलात नहीं है। अभी भी हाथ से वो रिपोर्ट बनाना, अभी भी वो ECS का भी फॉर्म भरते हैं तो वो असिस्टेंट से भरवा के लेना। मेरे फाइनेंशियल प्लानर को जो खुद करोड़ों का धंधा करता है, या ऐसे कईयों को जब मैं कहता हूं कि आप मुझे मेल कर दीजिए प्रपोजल, मेल करूं, प्रिंट आउट भेज देता हूं ना, सर नहीं टाइम नहीं है, मैं ट्रैवलिंग में देख लूंगा, आप मेल कर दीजिए, या ऐसा कीजिए मैं आपकी वेबसाइट से दे। वेबसाइट मेरी वेबसाइट सर बनेगी ना सर, जल्दी बन जाएगी, एकदम जल्दी। कितने साल हो गए तेरी वेबसाइट बन रही है, हैं? हमारे भाइयों को न जाने क्या परहेज है इस छोटे से प्रोडक्ट से, गॉड नोज व्हाट। ईमेल्स,
हमारे कितने भाई, अभी 5 साल पहले 4 साल पहले मुझे किसी ने कहा फेसबुक, ट्विटर, ये वो व्हाटएवर। आप फेसबुक पे हैं, आप ट्विटर पे हैं, आप अपने क्लाइंट्स को ईमेल से कांटेक्ट करते हैं, आपकी वेबसाइट है जहां पर मैं आ सकता हूं, आपका प्रोफाइल देख सकता हूं, आपके प्रोडक्ट्स को जान सकता हूं, आपके टीम के बारे में समझ सकता हूं, आपकी फिलॉसफी को समझ सकता हूं। ऐसा है, ऐसा किया आपने? और क्या आपको पता नहीं था कि ये करना है? उसके लिए मेरे को आने की क्या जरूरत थी 500 किलोमीटर दूर से? कोई जरूरत नहीं, यू न्यू इट। सो आप अपनी कंप्यूटर स्किल्स को डेवलप कर सकते थे, लेकिन आपने किया। डर लगता है अब भी वो कंफर्टेबल नहीं हूं सर मैं। अरे तो हो ना कंफर्टेबल। शादी में तो की थी ना पहली बार, तो हो गए ना उसके बाद कंफर्टेबल। क्या उधर जाके बोला ऐसे सिर्फ कंफर्टेबल नहीं? ये दिस इज लाइक इट्स नॉट फेयर, इट्स पार्शियली कंफर्टेबल। कुछ चीजों को कंफर्टेबल, कुछ चीजों को नहीं। ऐसा थोड़ी चलेगा। कंफर्टेबल होने का है तो सभी चीजों को होना पड़ेगा, राइट? सो मैंने आपके कईयों के प्रोफाइल पढ़े यहां पर आने के पहले, थोड़ा अंदाज ले लिया। मैंने देखा कि नासिक के किसी भाग में आपका बिजनेस चलता है। कोई कालिका नगर में है, किसी का के वाग सोसाइटी में होगा, कोई योगराज सोसाइटी में, कोई बजरंग नगर में, वटेवर। लेकिन मैंने ऐसे बहुत ही कम नाम, शायद कोई एक हाथ दूसरा ही दिखा जिसका पूरे नासिक में नेटवर्क है, जिसकी 8-10 ब्रांचेस हो, या जिसकी पूना में एक ब्रांच हो, जिसकी मुंबई में ब्रांच हो। मैं सोचता कारण गॉड नोस, पता नहीं कारण क्या है। तो मैं एक एरिया में बिजनेस चलाता हूं, मैं 10 एरिया में बढ़ सकता था, मैं अपनी ब्रांचेस बढ़ा सकता था। मुझे 8, 10, 12 साल हो गए इस बिजनेस में। मैंने ब्रांचेस बढ़ाई। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, रीजनल लेवल पर, नेशनल लेवल का, नेशनल गैप बहुत दूर की बात है। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो कर सकता था। नासिक इज अ बिग डिस्ट्रिक्ट, ह्यूज डिस्ट्रिक्ट, मैं कर सकता था। मैंने किया, कोई बात नहीं, नो इश्यूज। अब लेकिन आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा मौका आया है, और मैं सही में आपका तहे दिल से मैं आपको मतलब बधाइयां देता हूं कि आपने इस हॉल में आने का डिसीजन लिया है। इट्स नॉट एन इजी टास्क। अपने ईगो को बाजू में रख करके, हर बार जब मैं कोई एजुकेशनल प्रोग्राम करता हूं, जब मैं वर्कशॉप अटेंड करता हूं, मैं आपको सचमुच में दिल से कहता हूं, साले ईगो अंदर से आता है। फैकल्टी कौन है? नहीं, क्या एक्सपीरियंस क्या है, क्या सिखाने वाला? मैं जो एजुकेशन की इंडस्ट्री में हूं, उसका ईगो बार बार ऐसे उछाल मारता है, ऐसी उछाल मारता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि किसी और इंडस्ट्री के लोगों के तो और भी ज्यादा हाल होते होंगे, किसी और से सीखने का। वो क्या सिखाएगा? सीखने का है ना तो मेरे पास आओ, सब नॉलेज इधर है ना। इसी लेकिन आपने ये जो डिसीजन लिया है, ये 7 लाइफ चेंजिंग मंथ्स में एनरोल करने का, आई थिंक इट इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल डिसीजंस यू हैव टेकन इन योर लाइफ। इसको कंटिन्यू कीजिए, 7 सेशंस में से एक भी सेशन को मिस नहीं कीजिए, क्योंकि इनमें से हर एक सेशन में आपको बहुत कुछ पावरफुल चीजें सीखने को मिलने वाली है। किसी में सेल्स के बारे में, किसी में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को क्लिक करने के बारे में, किसी में अपने नेटवर्क को बढ़ाने के बारे में, किसी में क्लोजिंग टेक्निक्स के बारे में, और एक से एक पावरफुल स्पीकर्स आने वाले हैं जो अपने एक्सपीरियंस को आपके सामने शेयर करने वाले हैं। एक भी सेशन का एक भी मिनट मिस नहीं कीजिए, और यहां आएंगे तो ऐसे आकर के मत बैठिए। बोल, हम में से कई भाई आज यहां पर आए हैं, इसी स्टाइल में बैठे हैं, हाथ फोल्ड करके, पैसे भर के आए हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम को, हाथ फोल्ड करके बैठा है। क्या बोलूं? ये तो वही हुआ ना कि मैं पिक्चर को गया और आंखें बंद करके बैठ गया, पैसे देके आया था। अरे बॉस, तेरा पैड किधर है? राइटिंग पैड किधर है? किधर है राइटिंग पैड, पेन? ऐसा होता है ना कुछ दुनिया में। इधर 3 घंटा आने का, शो दिखने का, ऐसे छान बोल तो नाटक छान कर दो, फिर चले जाने का। फिर घर पे जाके बीवी पूछेगी, अच्छा मग आज काय शिकलात? बरंच काही, बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ सब कुछ इधर है मेरा। तो इधर है तो थोड़ा निकालिए ना जरा।
नहीं मतलब ऐसे तो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं किया जाता। यह तो कोई तरीका नहीं हुआ ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने का कि शाम के 3 घंटे जो आप शायद अपने दोस्तों के साथ बिता सकते, थिएटर में आमिर खान के साथ बिता सकते, अपनी वाइफ के साथ बिता सकते, ठीक, वो छोड़ करके आप मेरे जैसे आइटम के साथ बिताने को आए हैं। और वो उधर बेचारा कंपेयर आया, एंड वील वेलकम प्रोफेसर अमोल मुलो, किधर है पर्दा चल, किधर है सो के। ऐसे आइटम के साथ आप 3 घंटा बिताने को आए, कम से कम एक पेन पैड तो लेकर आते भाई। अगले सेशन में ऐसी मिस्टेक नहीं कीजिए। आपने पैसे ही नहीं भरे, आपने समय भी दिया है। आप यहां से हर सेशन में अगर एक मुद्दा भी उठाकर ले जाएं, एक पॉइंट भी उठाकर ले जाएं और उसको अपनी एक्शन में, उसको अपने काम में दूसरे दिन ला पाए, तो आपकी जिंदगी में अगले चंद महीनों में ही आप 7 नई चीजें सीख चुके होंगे। और मैं आपको बताता हूं सर, लोग जिंदगी बिता देते हैं और एक भी चीज नहीं सीख नहीं पाते। तो आपके पास ये बहुत जबरदस्त मौका आया है, ये आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। और आपके कई सारे भाई जो आज आए नहीं होंगे, उनको पकड़ कर लाइए, बोले चल, ये मैं सो रहा था ना, उसको उठाइए, एक मजबूत लात मारकर और उसको ले आइए यहां पर या कहीं और जहां पर कुछ नया ज्ञान मिल रहा हो, नया नॉलेज मिल रहा हो, और अपने बिजनेस को जबरदस्त बिजनेस बनाइए। ये हो गया कामयाबी का पहला अंग, क्या